नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों BRABU से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए आवेदन फॉर्म भरने वाले छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट जारी की गई है। दरअसल पिछले कुछ समय से लगातार पोर्टल ओपन की बात कही जा रही थी, सूचना भी जारी की गई थी, लेकिन अब इससे रिलेटेड फाइनल सूचना यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो भी छात्र जो कि पीजी में नामांकन के लिए यानी कि एमए, एमएससी और एमकॉम में नामांकन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो जा कर के भर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको उसी से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ कि पीजी के जो नए सत्र में नामांकन के लिए जो आवेदन होगी वो कहाँ से होगी, आप नामांकन फॉर्म कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस में बताने वाला हूँ। साथ में आपको योग्यता, डॉक्यूमेंट और फी क्या क्या लगेगा अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको सारी अपडेट बताते हैं। तो दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है कि पीजी पोर्टल खुला, आवेदन 20 तक करें। कहा गया कि सत्र 2024 से 26 के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। एजुकेशन रिपोर्टर मुजफ्फरपुर। कहा गया कि BRABU बिहार विश्वविद्यालय में पीजी सत्र 2024 से 26 के लिए नामांकन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय की ओर से आवेदन के लिए 20 जनवरी तक का समय दिया गया है। पीजी विभाग और कॉलेजों में सभी विषयों के लिए 11,554 सीटों पर नामांकन होना है। प्रयास किया जा रहा है कि जनवरी के अंत तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करके फरवरी से क्लास शुरू कर दी जाए। इस साल पीजी के 2 सत्रों का एडमिशन लेना है। स्नातक सत्र 2022 से 25 का फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद पीजी के सत्र 2025 से 27 में एडमिशन लिया जाएगा। पिछले साल ही पीजी के 2 सत्रों में एडमिशन की योजना थी। साल के शुरुआत में ही सत्र 2023 से 25 में एडमिशन लिया गया था। अक्टूबर-नवंबर तक सत्र 2024 से 26 का एडमिशन लिया जाना था। हालांकि स्नातक के सत्र 2021 से 24 का फाइनल रिजल्ट समय पे जारी नहीं हो सका। दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में विश्वविद्यालय ने रिजल्ट जारी किया। इसके साथ ही पीजी में एडमिशन को लेकर के भी कायवाद शुरू हो गई। DSW कार्यालय ने 3 जनवरी से पोर्टल खोलने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर कुलपति की भी अनुमति मिल गई है। DSW डॉक्टर आलोक प्रताप सिंह ने बताया कि 20 जनवरी तक समय ऑनलाइन आवेदन के लिए दिया गया है। इसके बाद पीजी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। UMIS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर टिक्के डे ने बताया कि कुलपति की अनुमति के बाद पोर्टल खुल गया है। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद छात्र आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो देखिए, जो भी छात्र जो कि इंतजार कर रहे थे कि कब से पोर्टल खुलेगा, यहाँ पे बातें कही गई पोर्टल खुलने की। अब चलिए हम बताते हैं कि पहले आपको डॉक्यूमेंट और फी क्या क्या लगेगा। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर BRABU पीजी एडमिशन। एक में ओरिजिनल मार्कशीट है जो कि आपका ग्रेजुएशन का चाहिए। अब जो बिहार यूनिवर्सिटी से 2021 से 24 में अपना ग्रेजुएशन किए हैं उनके पास तो मार्कशीट होगा नहीं, तो जो ऑनलाइन वाला मार्कशीट होगा आप उसी के साथ आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये CLC आपको चाहिए, चाहे आप बिहार यूनिवर्सिटी के छात्र या दूसरे यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी से है या किसी अन्य यूनिवर्सिटी से है, अगर आपके पास CLC नहीं है तो थोड़ा आपको समय दिया जाएगा सबमिट करने का, यानी कि 15 से 30 दिन तक का आपको समय दिया जाएगा। इसके अलावा आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं तो कट ऑफ अगर ज़्यादा भी जाती है तो आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग आरक्षण मिल जाता है। तो अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनको लगेगा जो कि दूसरे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास करके फिर बिहार यूनिवर्सिटी से पीजी करना चाहते हैं। इसके अलावा कॉपी ऑफ चालान, यानी कि जो आपका रिसिप्ट होगा, रसीद जो होगा पार्ट 3 का फाइनल रसीद, उसका आपको एक जीरोक्स रखना होगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी ये आपके पास होना चाहिए। स्पेशल कोटा, जैसे आप NCC, आर्ट, फाइन, ETC के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। फ़ी की बात कर लेते हैं तो फ़ी 300 रुपया पर स्टूडेंट से लिया जाएगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कहाँ से आप आवेदन करेंगे। क्या वाकई में पोर्टल एक्टिव कर दिया गया है? क्योंकि बातें अगर सूचना जारी की गई है तो निश्चित रूप से पोर्टल एक्टिव किया जाना चाहिए। तो दोस्तों पीजी नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए umis.brabu.ac.in के वेबसाइट पे आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद आप नीचे आएंगे
तो लॉगिन वाला सेक्शन दिखेगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दिख रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो यहाँ पे क्रिएट आप अकाउंट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके पहले अपना अकाउंट आप क्रिएट करेंगे। देखिए कह रहा है कि फिल इन द डिटेल्स बिलो द क्रिएट अकाउंट, ऑल फील्ड आर मोडिएटरी। अब यहाँ से देखिए पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे जुलाई 2024 से लेकर के जून 2025 की बात कही गई है। इसके अलावा पीजी में हमको नामांकन लेना है। कोर्स टाइटल यहाँ पे तो अभी भी पीजी डिप्लोमा ही आ रहा है, लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ से जैसे हम क्या करते हैं कि पहले इसमें पूरा डिटेल्स फिल कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको रेगुलर वाले छात्र होंगे उनको भी ऐसे ही फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी आपके लिए पोर्टल एक्टिव किया गया है, लेकिन इसमें जो वेबसाइट है उसको लाइव नहीं किया गया है, ठीक है। लाइव करने का मतलब है कि जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पीजी रेगुलर भी आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। इसके बाद यहाँ पे फुल नेम डालिएगा। चलिए हम डाल देते हैं यहाँ पे जो भी नाम है उसके अकॉर्डिंग। नीचे में आप क्या करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम पहले इस सब में डिटेल्स फिल कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, में कैप्चा लेटर सब कुछ इसमें रहना चाहिए। तो चलिए हम एक पहले पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। अब आप देखेंगे तो हमने पासवर्ड भी क्रिएट कर दिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सेंड OTP का सेक्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। कह रहा है डेट क्लोज, मतलब जो हमने फॉर्म अप्लाई के लिए अभी डिटेल्स डाला है उसके लिए डेट जो है क्लोज कर दिया गया है, मतलब कि अभी हम इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम दूसरे प्रोग्राम के लिए फ़िलहाल अभी जो है आवेदन कर रहे हैं, आपको डेमो वीडियो दिखाने के लिए। अभी अगर आप देखेंगे तो पोर्टल को लाइव नहीं किया गया है, मतलब जो करंट सेशन का अप्लाई होना है पीजी में उसके लिए अभी इसको अपडेट नहीं किया गया है। वैसे हम देख रहे हैं कि कब तक जो है पोर्टल को लाइव किया जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पर डिटेल्स डाला है उसके बाद इस पर एक सेंड OTP का ऑप्शन देखते हैं भेज करके, क्या इससे आवेदन हो पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम सेंड OTP का ऑप्शन है, देखिए इसमें भी डेट क्लोज बता रहा है, मतलब अभी जो 2 सेशन यहाँ पे करेंट एक्टिव है उसके लिए अभी हम आवेदन भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भले ही पोर्टल खोल दिया गया है लेकिन अभी लाइव जो है फॉर्म के लिए आवेदन शुरू नहीं हुआ है। तो अभी इसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना होगा, यहीं से आपको जो है सारी आवेदन होगी। पूरा फुल प्रोसेस में फिर से जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, क्योंकि हो सकता है कि अभी पोर्टल खोलने में कुछ तकनीकी समस्या हो, लेकिन अभी जो है बताया गया है उसी अनुसार जो है पीजी में नामांकन के लिए पोर्टल जो है एक्टिव किया जाना है और किया जा चुका है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे लाइव नहीं है। अब चलिए हम थोड़ा और देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इधर उधर किसी भी वेबसाइट पे नहीं जाना है, इसी पे आपको रहना है और यहीं पे आपको जो है चेक करना है। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले आप सेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो कि नया सेशन यहाँ पे ऐड किया जाएगा अभी जब इसको लाइव किया जाएगा। इसके बाद आप प्रोग्राम सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब सेशन ऐड कीजिएगा ना तो जो भी प्रोग्राम का आवेदन होगा वो आपको यहाँ से दिखेगा, जैसे पीजी के लिए होगा। इसके बाद कोर्स रहेगा MA MSc MCOM, यहाँ पे स्ट्रीम रहेगा कि आप किस स्ट्रीम से पीजी करना चाहते हैं। ये सारा स्ट्रीम आपके यहाँ पे रहेंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड जो मैंने जैसे बताया है उसे अकॉर्डिंग आप क्रिएट कीजिएगा। सेंड OTP कीजिएगा तो आपके मोबाइल पे एक जो है यूजर ID यानी कि एप्लीकेशन ID और ये भेजा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा इसमें एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आप यहाँ पे क्रिएट कीजिए वो डाल करके लॉगिन कर दीजिएगा। जब लॉगिन हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। तो दोस्तों जैसे ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड यानी कि एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आप डालिएगा, सबसे पहले इस तरीके से जो है पहला ऑप्शन ओपन होगा, जो कि ऊपर में आप देख रहे हैं। एक डैशबोर्ड रहेगा, दूसरा एकेडमिक डिटेल्स रहेगा। तो यहाँ पे आपको एकेडमिक में न्यू एडमिशन एप्लीकेशन और माई एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम है तो न्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक कीजिएगा। न्यू एप्लीकेशन में सबसे पहले यहाँ पे एडमिशन कैटेगरी में आपको रेगुलर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद सेशन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस सेशन के लिए अप्लाई हो रहा है। तो अभी जो है 24 से 26 के लिए होगा। प्रोग्राम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, कौन प्रोग्राम जिससे आप पीजी करना चाहते हैं। तो जैसे MA MSc MCOM जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, या इसमें आपको बहुत सारे डिटेल्स फिलअप मिलेंगे। कोर्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन से कोर्स आप करना चाहते हैं, यानी कि कौन से ऑनर्स आप करना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी ऑनर्स करना चाहते हैं आप यहाँ पे वो डिटेल्स दीजिएगा। इसके अलावा सिलेक्टेड स्ट्रीम मतलब कोर सब्जेक्ट, इसमें आपको सब्सिडी वगैरह जो है सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल्स आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका डिटेल्स आप दिए होइएगा सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एडिट का भी ऑप्शन दिखेगा नेक्स्ट इंटरफेस में, आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो इसके बाद फिर जब आप नेक्स्ट इंटरफेस ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे जो आपका डिटेल्स है वो आपको देना होगा, जिसमें पर्सनल डिटेल्स में आपको देना पड़ेगा जो भी डिटेल्स है यहाँ पे, जैसे नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम,
इसके अलावा फर्स्ट नेम इन हिंदी, मिडिल नेम इन हिंदी एंड लास्ट नेम इन हिंदी, ये सारा आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो सिलेक्ट करना होगा। कैटेगरी कौन से कैटेगरी, ब्लड ग्रुप आप चाहे तो दे सकते हैं लेकिन रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा ईमेल आईडी, आधार कार्ड, नेशनलिटी और रिलीजन, आप हिंदू है मुस्लिम है क्या, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा ये सारे जो मैरिड स्टेटस है आप देंगे यहाँ पे कि आप मैरिड है नहीं है। आधार नंबर यहाँ पे आपको देना होगा। इसके अलावा नीचे कुछ जो है आपको देखेंगे तो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि स्पेशल कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जिस स्पेशल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं यस कीजिएगा, नहीं तो बाकी जगह पे आप नो करते चले जाइएगा, ठीक है। इसके बाद जब सारा डिटेल्स आप दीजिएगा तो यहाँ पे आपको एड्रेस अपना देना पड़ेगा, जिसमें कॉर्पोरेट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अगर इक्वल है तो दोनों आप इक्वल डालिएगा यहाँ पे टिक लगा के। नहीं तो आप एड्रेस में सबसे पहले विलेज दीजिएगा, शहर दीजिएगा, पिन कोड दीजिएगा, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अगर वही है तो वही दीजिएगा, यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा। लेकिन डिफरेंट है तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एड्रेस आप जो करेंट में जहाँ रह रहे हैं वो दीजिएगा और परमानेंट एड्रेस आपका कहाँ का है वो नीचे फिल कीजिएगा। इसके बाद अपडेट कीजिएगा। नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा जिसमें स्टूडेंट का जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो देना होगा। जैसे हमने पर्सनल डिटेल्स पूरा फिल कर दिया है। इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको यहाँ पे सबसे पहले 12th का पूरा आपको जो है यानी कि डिटेल से देना पड़ेगा। इसके अलावा 10th का भी डिटेल से देना पड़ेगा। जैसे आप किस जो है स्ट्रीम में 12th किए हैं, बोर्ड आप कौन सा है, यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा, किस यूनिवर्सिटी से थे, पासिंग ईयर आप डालिएगा, रोल नंबर डालिएगा, टोटल मार्क्स आपके कितने आए थे, टोटल मार्क्स कितना था, ये सारे आपको जो यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जब 10th और 12th का आप डिटेल्स डाल दीजिएगा, इसके बाद आपको जो है एजुकेशन डिटेल्स में बैचलर ऑफ क्वालिफिकेशन का डिटेल्स डालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आप बीए थे, बीएससी थे, बीकॉम थे, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि किस यूनिवर्सिटी से। अगर है अदर यूनिवर्सिटी से है तो यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटी का सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो LMNU। पासिंग ईयर आप डालिएगा, टोटल मार्क्स आपके कितने आए थे ऑनर्स पेपर यानी कि जो है ऑनर्स पेपर के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे टोटल मार्क्स का मतलब हो गया कि जितना आपको 1500 में आया था वो देना है, जिसमें सब्सिडी सब मिला करके, ठीक है। ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। इसके अलावा अबिडेंट मार्क्स आपको कितना हुआ था ऑनर्स पेपर में वो यहाँ पे देंगे, किस ऑनर्स से किए थे, यहाँ पे मार्क्स आप अपना दीजिएगा, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद सबमिट कीजिएगा। नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस अपने कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस कॉलेज से आप PG करना चाहते हैं। तो यहाँ पे चॉइस बेसिड में सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर अगर करना चाहते हो तो क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ऐड न्यू, मतलब 3 कॉलेज ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि अपने ज़िला में ही कीजिएगा क्योंकि क्लास आपको करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस डॉक्यूमेंट का है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा जिसमें फ़ोटो, सिग्नेचर और यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं आधार कार्ड, ये सारे डिटेल्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। नहीं है तो आप जो है पहले उसका साइज़ क्रिएट कर लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। इसके बाद अपडेट कीजिएगा। जब आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आप प्रीव्यू देख सकते हैं। आप एडिट करना चाहते हैं तो इसमें एक एडिट का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, नहीं है तो आप यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। इसके बाद पेमेंट कीजिएगा 300 रुपये का और इस प्रिंट आउट को अपने पास जो है रख लीजिएगा डाउनलोड करके, ताकि आप जो है जब आवेदन के लिए आपको कॉलेज जाना पड़े नामांकन के लिए तो ये आप ले करके जा सके। मैंने पूरा फुल प्रोसेस बताया है। लिंक जो है थोड़ी देर में लाइव कर दी जाएगी। अभी फ़िलहाल बातें कही गई है कि लाइव हो गई है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो इसी तरीके से आपको फुल डिटेल्स में पूरी फॉर्म फिलअप करनी है। ये एक डेमो वीडियो था। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी होगी या हो रही है तो आप जो है पूछ सकते कमेंट बॉक्स में। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।